Hello everyone, welcome to Economics by Vishan Arpita. So in this lecture series of IES, आज हम past year का एक question solve करेंगे. Also if you are new to this channel, don't forget to subscribe. और इसका PDF लेने के लिए I have a channel on Telegram. It's with the name Economics by Vishan Arpita. और आप एक और chat house जो है वो बन गया है टेलीग्राम चैनल पे ही, वो भी जाके आप उससे सब्सक्राइब कर सकते हो. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, देयर इज़ अ डिस्कशन रूम, यू कैन डिस्कस with the similar aspirants. Also, let's get started with this question. So question that is asked is, what is Phillips curve? How did Fermi and Friedman challenge its theoretical underpinning? So Phillips curve जो है वो basically हमें relation बताता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में. सो इसके अकॉर्डिंग देर इज़ अ इन्वर्स रिलेशन जो कि एग्जिस्ट करता है बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन रेट के बीच में. इन्वर्स रिलेशन एग्जिस्ट करता है, जिसका मतलब ये है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन घटेगा. सो दिस इज़ ओनली दैट्स देयर कि जो पॉलिसी इम्प्लीकेशन है वो यही है कि इकोनॉमी जो है वो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों इकट्ठे रिड्यूस नहीं कर सकती. अगर अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा देन इन दैट केस इकोनॉमी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा हाई इन्फ्लेशन को. ऑन द अदर हैंड अगर इन्फ्लेशन रेट जो है वो रिड्यूस होगा तो इकोनॉमी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट को. सो जो ओरिजिनल हमारा फिलिप्स कर्व था वो हमें दिया गया था इन 1960s. बिफोर दैट पीरियड जो इन्फ्लेशन थी कुछ ईयर्स के अंदर पॉजिटिव थी, कुछ के अंदर नेगेटिव थी. सो जो उसका एवरेज इन्फ्लेशन होता था दैट वाज ज़ीरो. सो दिस वाज द ट्रेंड बिफोर 1960 से पहले ऐसा था, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव नेगेटिव. सो जिसकी वजह से जो एवरेज इन्फ्लेशन जो हुआ करता था दैट वाज ज़ीरो. बट विद एवरेज इन्फ्लेशन जो था वो ज़ीरो के इक्वल होता था, बट जिसकी वजह से जो वेज सेटर्स होते थे वो भी एक्सपेक्ट करते थे कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो ज़ीरो ही रहेगा जो इसका एवरेज है. सो हर नेक्स्ट पीरियड के अंदर वो उसके अकॉर्डिंग अपनी वेज सेटिंग करते थे. सो जो रिलेशन है बिटवीन इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट जो था दैट बिकेम. सो दिस इज़ बेसिकली द इन्फ्लेशन रेट विच इज़ इक्वल टू हमारा अनएम्प्लॉयमेंट. दिस इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज़ नॉट, दिस इज़ अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में एक नेगेटिव रिलेशन जो था वो एग्जिस्ट करता था. सो देर इज़ अ इन्वर्स रिलेशन जो कि एग्जिस्ट करता है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. दिस वॉज फाउंड बाय फिलिप्स इन यूके एंड द सेम रिलेशनशिप जो था वो सैमुअल्सन ने देखा एंड सोलो इन यूएस के अंदर देखा गया. ठीक है. सो मॉडिफाइड पीसी के बारे में पढ़ते हैं जिसके अंदर एक्सपेक्टेड ऑग्यूमेंटेड फिलिप्स कर्व आया. सो जो फिलिप्स कर्व है वो जो था वो मॉडिफाई किया गया इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट द इफेक्ट ऑफ एवरेज इन्फ्लेशन विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ये 19 जो हमने बात करी थी 1960s के अंदर ये ट्रेंड था कि एवरेज इन्फ्लेशन वॉज ज़ीरो, बट लेटर ऑन आफ्टर 1960s वो इंक्रीज़ होने लगा. तो जिसकी वजह से क्या है, मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व आया. सो इसके अंदर जो है ये बता रखा है कि जो एवरेज इन्फ्लेशन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो बट इट इज़ पॉजिटिव. उसके बाद जो थी एवरेज इन्फ्लेशन जो थी दैट वाज पॉजिटिव, ड्यू टू विच जो वेज सेटर्स थे उन्होंने भी अपनी जो एक्सपेक्टेशन की फॉर्म करते थे उसको भी चेंज कर दिया. सो जो चेंज है इन द बिहेवियर वाज ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि पहले तो इन्फ्लेशन कभी बढ़ती थी कभी घटती थी, कभी बढ़ती थी कभी घटती थी, जिसकी वजह से एवरेज इन्फ्लेशन यूज टू बी ज़ीरो. बट लेटर ऑन आफ्टर 1960 जो इन्फ्लेशन था वो पॉजिटिव हो गया. सो जो चेंज है इन द बिहेवियर वाज ड्यू टू चेंज इन द बिहेवियर ऑफ इन्फ्लेशन. एज अ रिजल्ट जो रिलेशन था बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन जो था वो चेंज हो गया, इंक्लूडिंग एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो था दैट इज़ बेसिकली इसको हम एक्सप्रेस करते हैं मॉडिफाइड इन्फ्लेशन. तो इसके अंदर हमारा ये टर्म एक एक्स्ट्रा आ गया. एज यू सीन कि पहले हमारा जो हमारा इन्फ्लेशन था दैट वाज दिस, उसके आगे एक और टर्म जो है दैट इज़ एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन आ गई. ठीक है, दैट वाज इनकॉर्पोरेटेड. तो यही है मॉडिफाइड हमारा जो मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व है, इट इज़ द सेम थिंग. सो मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व के अंदर दिस इज़ द एक्स्ट्रा टर्म, दिस इज़ द एक्स्ट्रा टर्म. सो अकॉर्डिंग टू अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन ये अगर इसके बराबर है दैट मीन्स ये ज़ीरो है. ये जो ये वाली टर्म है अगर ये दोनों बराबर हो जाएं
दिस एंड दिस, जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है और जो प्रीवियस ईयर की एक्सपेक्टेशन है दोनों बराबर हो जाते हैं. तो इफ़ आई टेक दिस टर्म टू द लेफ्ट साइड तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू दिस. तो इसको हम अगर मैनिपुलेट करेंगे और हमारा अगर हम वो निकालेंगे अपना अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो होगा विल बी दिस विच इज़ इक्वल टू, जो कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बराबर है. सो दिस इज़ द रिलेशन जो था, ये अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन जो थी वो फॉर्म हुई कि जो वेज सेटर है वो एक्सपेक्टेशन कैसे फॉर्म करेगा, प्रीवियस ईयर की इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेकर फिर वो जो है इन्फ्लेशन उसके अकॉर्डिंग वेज की सेटिंग करेगा. सो अनदर मॉडिफिकेशन जो थी दैट वाज डन बाय, आगे जो मॉडिफिकेशन थी दैट वाज डन बाय फ्रीडमैन बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. सो जो ओरिजिनल फिलिप्स कर्व था वाज नॉट बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, वो जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके ऊपर बेस्ड नहीं था. सो फिलिप्स कर्व जो था इम्प्लाई करता है दैट इफ़ पॉलिसी मेकर्स आर विलिंग टू टॉलरेट, अगर वो विलिंग हैं कि वो टॉलरेट कर सकते हैं हाई इन्फ्लेशन, देन दे कैन मेंटेन लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर एवर. तो ये हमने ओरिजिनली पढ़ा था, जो ओरिजिनल फिलिप्स का बोलता है कि अगर हाई इन्फ्लेशन रहेगा तो वन हैज़ टू कोऑपरेट विद लो, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा पे टॉलरेट कर पा रहे हो तो लो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा फॉर एवर. हाउएवर इनवर्स रिलेशन जो था बिटवीन इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट वाज नॉट एक्सेप्टेड, बट जो इनवर्स रिलेशन है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया बाय फ्रीडमैन एंड फिल्म, एंड दे प्रोवाइडेड द कॉन्सेप्ट, और उन्होंने कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करा ऑफ द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया. अकॉर्डिंग टू देम ये जो ट्रेड ऑफ है ये एग्जिस्ट करेगा ओनली व्हेन वेज सेटर जो है वो सिस्टमैटिकली अंडर प्रिडिक्ट करेंगे इन्फ्लेशन को, तभी एक जो रिलेशन है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट तभी एग्जिस्ट करेगा. बट इट हैज़ बीन सेड, और ये भी कहा गया है दैट दे वर अनलाइकली टू मेक सम मिस्टेक फॉर एवर, बट ये मिस्टेक जो है फॉर एवर नहीं रहेगी, वो चेंज करेंगे ना कि अगर ऐसा है तो अगर उनको पता आगे कुछ ऐसा होने वाला है तो वो कुछ ना कुछ प्रिकॉशनरी मेजर पहले ही ले लेंगे, हर टाइम तो एक ही मिस्टेक बार बार नहीं करेंगे. सो दे आर्ग्यू दैट गवर्नमेंट अटेम्प्टेड टू सस्टेन लोअर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बाय एक्सेप्टिंग हायर इन्फ्लेशन, देन सच ट्रेड ऑफ जो होगा विल अल्टीमेटली ये जो है वो अपने आप डिसअपेयर हो जाएगा, बिकॉज इकोनॉमी विल ऑलवेज रिटर्न बैक टू, इकोनॉमी जो है वो अपने आप रिटर्न बैक हो जाती है टू द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द लॉन्ग रन. सो बाय डेफिनेशन जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है इज़ दैट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पे लेबर मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में होती है. देयरफॉर इट रिक्वायर दैट जो हमारा एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट है मस्ट बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट. सो अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे सो विल गेट दिस. सो दिस इज़ बेसिकली द नेचुरल द नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच इज़ UN. सो ये UN हो गया. सो इस इक्वेशन जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज दिस हैज़ टू रीजन्स. फर्स्ट इज़ दैट इट गिव अस अनदर वे जिस तरीके से हम सोच सकते हैं अबाउट फिलिप्स कर्व, जो कि एक रिलेशन है बिटवीन द एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड चेंज इन इन्फ्लेशन. ठीक है, एक्चुअल जो है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट और जो चेंज है इन्फ्लेशन के अंदर. ऑल्सो दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं कि अबाउट थिंकिंग अबाउट द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सोच सकते हैं. सो इट कैन बी डिफाइंड एज अ रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच इज़ जो कि रिक्वायर्ड होती है टू कीप इन्फ्लेशन रेट कॉन्स्टेंट, जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ये वैसा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है. सो इट इज़ दैट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड टू कीप, जहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. सो जो इक्वेशन है इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है दैट हैज़ टू रीज़न. फर्स्ट इट गिव्स अस अनदर वे ऑफ थिंकिंग जहाँ पे हम फिलिप्स कर्व के बारे में. सो दिस इज़ द रेपिटेशन. ठीक है, तो इसमें ये अलग अलग वो बता रखे हैं कि अगर जो हमारा एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट है वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बराबर होगा तो इन्फ्लेशन जो आज फॉर्म हो रही है वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग होगी. और अगर अनएम्प्लॉयमेंट जो है
एक्चुअल वो ज़्यादा है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से, देन इन दैट केस जो इन्फ्लेशन आज होगी वो कम होगी प्रीवियस ईयर के पीरियड से। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट आज जो है वो कम है और नेचुरल रेट से कम है, जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा है, तो उस केस में इन्फ्लेशन जो होगा, जो आज की इन्फ्लेशन होगी विल बी ग्रेटर देन द प्रीवियस ईयर की इन्फ्लेशन। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। इसका PDF आई विल शेयर इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल, इट्स विद द नेम इकोनॉमिक्स बाय विशान अर्पिता, वहाँ से जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।